बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। द नाउन। संज्ञा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं और आपको ये पता है किसी भी नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। वह नाम शब्द या किसी व्यक्ति का हो, वस्तु या स्थान या भाव का हो, इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का संज्ञान हो उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। इस पाठ में संज्ञा शब्द एवं उनके भेद के बारे में हम जानेंगे। तो संज्ञा अर्थात नाम शब्द, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम। तो संज्ञा में आप यहाँ उदाहरण के स्वरूप भर सकते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता। वस्तु का नाम कलम, पुस्तकें, कुर्सी, टेबल इत्यादि। स्थान का नाम रामानुजगंज, बलरामपुर, रायपुर, अस्पताल, पाठशाला इत्यादि। पशु पक्षी के नाम आप भर सकते हैं तोता, कबूतर, शेर, बिल्ली इत्यादि। भाव के नाम में आप भर सकते हैं हंसना, रोना, मुस्कुराना, क्रोध करना इत्यादि। तो आगे हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः संज्ञा के 3 प्रकार हैं, लेकिन जातिवाचक को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूह या समुदायवाचक। आगे हम पढ़ते हैं संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ चित्र में आपको कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे एक लड़की पार्क में खड़ी है, सामने एक लड़का बना हुआ है जो ताजमहल देखने गया है। ऐसे ही तो सारे चित्रों के माध्यम से आपको बताया गया है कि किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द। तो वे शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि राम घूमने जाता है, तो इसमें क्या है? व्यक्ति कौन है? राम। सीता फल खाती है, सीता इसमें विशेष व्यक्ति है। राजीव को दिल्ली का जंतर मंतर बहुत पसंद है। यहाँ आप चित्र में जंतर मंतर देख पा रहे होंगे। तो जंतर मंतर, दिल्ली और राजीव, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। राजीव क्या हो गया? किसी विशेष व्यक्ति का नाम। और विशेष स्थान का नाम क्या हो गया? दिल्ली। और वस्तु अर्थात यहाँ पे जंतर मंतर, ये भी विशेष स्थान ही है। तो यहाँ पे आप 3 चीज़ें देखेंगे, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु जैसे, और विशेष स्थान। विशेष व्यक्ति में क्या हो गया? मेरा नाम रोमा है, रोमा विशेष व्यक्ति। यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक विशेष वस्तु। और मैं रामानुजगंज में रहता हूँ या रहती हूँ, रामानुजगंज विशेष स्थान। 3 चीज़ें इसमें आ गई। अब हम जान चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जो हमारे समाज में जाति व्यवस्था बनाई गई है वो दिमाग में आ जाता है। जैसे कोई गुप्ता है, कोई पांडे है, कोई केशरवानी है, अलग अलग जाति। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा में ये हमारे समाज की जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि यहाँ पे किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होगा। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। तो
जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? इन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता था, लेकिन इसमें किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सैनिक घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। सैनिक और घोड़ों, सैनिक एक विशेष क्या हो गया? समूह या यहाँ पे जाति है। घोड़ा एक घोड़ा नहीं है, पूरे घोड़े हैं, तो घोड़ों की संपूर्ण जाति है। और दूसरे उदाहरण में बच्चों ने पेड़ से आम तोड़े और घर की ओर निकल पड़े। यहाँ पे जाति क्या है? बच्चे और पेड़ और आम। एक आम नहीं तोड़े उन्होंने, पेड़, किसी एक पेड़ की बात नहीं की जा रही है। तो यह पेड़ मतलब कई प्रकार के पेड़ होते हैं, आम का, नीम का, जामुन का, अर्थात यहाँ पे पेड़ों की बात की जा रही है, पेड़ की संपूर्ण जाति। और बच्चों का यहाँ पे समूह है। तो यहाँ पे क्या है उदाहरण? बच्चों ने पेड़ से आम तोड़े और घर की ओर चल दिया। तो यहाँ पे बच्चे, पेड़, आम, यह सब जातिवाचक संज्ञा है। छात्र विद्यालय की कक्षा में बैठे पुस्तकें पढ़ रहे थे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि छात्र, कक्षा, पुस्तकें, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। संपूर्ण पुस्तकों की बात की जा रही है। छात्र अर्थात सभी छात्र, झुंड छात्रों का। और विद्यालय, कोई एक विद्यालय नहीं है, कई सारे विद्यालय होते हैं। तो यहाँ ये संपूर्ण जाति की बात की जा रही है। तो स्पष्ट हो गया कि किसी प्राणी के, वस्तु के या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ, सामग्री, धातु या इनसे बनी हुई वस्तुएं। अतः जब वाक्यों में किन्हीं वस्तुओं के नामों का बोध हो तो वे नाम शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। देखिए यहाँ पे द्रव्य कौन कौन से हैं? 5 चम्मच चीनी डल जाने के कारण चाय अधिक मीठी हो गई। यहाँ पे द्रव्य क्या है? चीनी और चम्मच और चाय। पानी बहुत जोर से बरस रहा है। क्या है यहाँ पे द्रव्य? पानी। हवा चली तो सूखे पत्ते उड़ गए। हवा और पत्ते ये वस्तुओं के नाम हैं, अतः इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में हम जानेंगे। तो स्पष्ट हो गया कि किसी पदार्थ का, सामग्री का, धातु का अगर जिक्र किया जाता है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समुदाय या समूह का अर्थ है समान गुण, प्रवृत्ति, वस्तुओं, प्राणियों, पशुओं, पक्षियों आदि का समूह, झुंड या स्थान। उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का अगर झुंड होगा तो उसे हम समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। गाय अपने झुंड के साथ चारागाह की ओर जा रही थी। बच्चों की टोली होली खेलने निकल पड़ी। लोग जुलूस में वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। भजन मंडली के सदस्य मधुर स्वर में कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पे आप देखिए झुंड, टोली, जुलूस, भजन मंडली आदि ये सभी समूह के नाम हैं। तो ये सब क्या हो गए? समूहवाचक
संज्ञा। ठीक, अब आप देख रहे होंगे कि समूहवाचक संज्ञा में सजीव चीज़ों के नाम हैं और द्रव्यवाचक में निर्जीव वस्तुओं के नाम हैं। भाववाचक संज्ञा आइए हम पढ़ते हैं। भाव हमारे मन की फीलिंग को कहा जाता है। आप कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी उदास रहते हैं, कभी बचपने में जीते हैं हम, फिर बुढ़ापा, फिर कई प्रकार की अवस्थाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण दोष अथवा उसके अवस्था, भाव, मनोदशा आदि को व्यक्त करने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान का गुण दोष, ठीक है। अवस्था में क्या आ जाएगा, गुण दोष क्या है उसमें, गोरा, काला, लंबा, नाटा, बुरा, ये गुण दोष हो गए। अवस्था, बुढ़ापा, बचपना, जवानी, ये सभी अवस्थाएं हैं। भाव क्या हो गए हमारे, हंसना, रोना, सुख, दुख, ये हमारे भाव हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों को भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। जन्मदिन के आयोजन में आए हुए मित्रों को देखकर शुभिन को बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता यहाँ उसके मन का भाव है। आज निशी को बहुत सर्दी लग रही है। यहाँ पे सर्दी भाव है, भाववाचक संज्ञा। तो इसी प्रकार यहाँ विभिन्न उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आइए हम कुछ संज्ञाओं के उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में है महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, जगजीत सिंह इत्यादि। हम इसके जगह पे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता भी लिख सकते हैं। विशेष व्यक्ति से हमारा यह कतई तात्पर्य नहीं है कि जो हमारे भारत में या दुनिया में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, नहीं। विशेष व्यक्ति के स्थान पे हम राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता भी लिख सकते हैं। देश के नाम आप भली प्रकार से जानते हैं। शहरों के नाम, त्योहारों के नाम, दिन के नाम, महीनों के नाम और खेलों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, प्रकृति संबंधी संज्ञाएं, फल, पेड़, अनाज, वन, नदी, मैदान, पहाड़, बगीचा, ये जातिवाचक संज्ञा है। पशु, पक्षी, प्राणी, ये देखिए यहाँ पे नाम दिए गए हैं, मोर, बंदर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, सैनिक, जहाँ विद्यार्थी, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। विविध संज्ञाएं क्या हैं, और गांव, खिलौना, पुस्तक, पशु, इमारत, पक्षी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, खुशी, गुस्सा, बुढ़ापा और स्थान या प्रकृति से संबंधित सुंदरता, गहराई, लंबाई, वस्तुओं से संबंधित मिठास, मोटा, खट्टा, ये सारी चीज़ें। द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु से संबंधित लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ये सभी चीज़। पंच तत्व से संबंधित जल, वायु, अग्नि, मिट्टी आदि। वस्तु से संबंधित थाली, लोटा, ग्लास, प्लेट, कुछ भी चीज़ें। खाद्य पदार्थ क्या है, चीनी, आटा, बेसन, रोटी, ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं समूहवाचक। भीड़, आप समूह मतलब आप जान चुके हैं, भीड़ या झुंड। भीड़, जुलूस, दल, टोली। रेवड़, झुंड, दल। वस्तु से संबंधित गुच्छा, ढेर इत्यादि। कार्यालय से संबंधित मंत्रालय, विद्यालय, ये सारी चीज़ें जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा ये होगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये था हमारा संज्ञा। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।